वेलकम बैक टू चित्रकदम, जहाँ हम सिर्फ ट्रेलर्स नहीं देखते, हम उनके अंदर के जज्बात, उनके सिंबल्स और उनके सिनेमैटिक लेयर्स को समझते हैं। और इस बार हम बात कर रहे हैं धनुष और कृति सैनन की अपकमिंग फिल्म तेरे इश्क के ट्रेलर की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ लव स्टोरी नहीं लगती, बल्कि एक साइकोलॉजिकल जर्नी लगती है। ट्रेलर की ओपनिंग फ्रेम में हमें एक मेला एनकोटिक वाइब मिलता है। म्यूटेड कलर्स हैं, बैकग्राउंड में थोड़ा डरा भरा स्कोर और धनुष का कैरेक्टर जो शायद प्यार और पेन के बीच में कहीं अटक गया है। एक क्लोजअप शॉट आता है उसकी आंखों का, और वो आंखें जो बहुत कुछ कह जाती है बिना डायलॉग के भी। इस फ्रेम में सिर्फ इमोशन नहीं, एक अनस्पोकन गिल्ट और लॉस छुपा हुआ नजर आता है। फिर आती है कृति सेना, जिसका काम ग्रेटफुल बट इमोशनली डिस्टेंट है। हर जो करेक्टर होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो स्क्रीम करे लव के लिए। शी रिफ्लेक्ट्स अ डिटैचमेंट। उनके बीच की केमिस्ट्री क्लासिक लव एट फर्स्ट साइट वाली नहीं लगती। ये रिलेशनशिप शायद उन्हें तोड़ भी रहा है और जोड़ भी रहा है। द ब्यूटी ऑफ डूम्ड लव। फिर वो लाइन, इश्क में सब कुछ जल जाता है, इस डायलॉग के बाद पूरा टोन चेंज हो जाता है। सॉफ्ट लव स्टोरी से इंटेंस इमोशनल ड्रामा में कैमरा एंगल शिफ्ट होते हैं, बैकग्राउंड स्कोर हैवी हो जाता है और हर फ्रेम में सिंबलिज्म भर जाता है। बारिश, ब्रोकन मिरर, रनिंग शॉट्स और धनुष का ट्रांसफॉर्मेशन। तेरे इश्क का टाइटल से लगता है कि ये फिल्म लव के नाम पे सेक्रीफाइस और मैडनेस दोनों का एक्सप्लोर हो सकती है। धनुष का करेक्टर में वो रॉ इमोशन दिखता है, जैसे हम रांझना से इंस्पायर्ड टाइप वाला हमें देखने को मिलता है, उसी से इंस्पायर्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ वो और ज्यादा मेच्योर, ब्रोकन और इंटेंस लग रहा है। ये शायद जो फिल्म है, एक मैन जर्नी फ्रॉम अ लव टू ऑब्सेशन दिखाई ज्यादा पड़ती है, जहाँ इश्क उसका वर्शिप भी है तो कर्स भी। कृतिका कृति का रोल यहाँ एक मिस्ट्री है, क्या वो रियल है या धनुष के माइंड का एक जस्ट प्रोजेक्शन है। कुछ फ्रेम्स में उनकी प्रेजेंस सो रियल लगती है, जैसे वो एक मेटाफर और अनअटेनेबल लव हो। सिनेमाटोग्राफी की अगर बात करें तो एकदम ग्राउंडेड है। वाइट शॉट्स ऑफ लोनलीनेस, डस्की लाइटिंग और एक्सट्रीम क्लोजअप्स ऑफ आईज एंड हैंड्स। हर शॉट इमोशन का टेक्सचर है, लाइक उसको कैप्चर कर रहा हो। बैकग्राउंड स्कोर में स्ट्रिंग्स और पियानो दोनों मिलकर एक हॉन्टिंग रिदम क्रिएट करते हैं। और धनुष का तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब उसका परफॉर्मेंस रॉ और पोएटिक दोनों लग रहा है। एक शॉट जहाँ वो बारिश में चिल्लाता, एकदम इंटरनल कोलैप्स का रिफ्लेक्शन लगता है। इस फ्रेम में मुझे कर्णन और अतरंगी रे दोनों की याद आ गई। धनुष के इमोशन रेंज के दोनों एक्सट्रीम्स हैं। ये सिर्फ एक ट्रैजिक लव स्टोरी नहीं लगती, ये स्पिरिचुअल फॉल है। एक ऐसी कहानी जहाँ इंसान अपने इश्क में खो जाता है। ट्रेलर के एंड में जब वो लाइन आती है, मैं अब भी तेरे इश्क में हूँ, उसमें एक मैडनेस है, एक सरेंडर है। क्या ये फिल्म एक ऑब्सेशन लव स्टोरी होगी या एक फिजियोलॉजिकल मेटाफर फॉर गिल्ट और लॉस? बस यही टेंशन है कि ट्रेलर को नेक्स्ट लेवल ये कंपेलिंग भी बनाता है। धनुष और कृति दोनों के एक्सप्रेशन सटल है, लेकिन लेयर्ड भी है। डायरेक्शन में एक पोएटिक रिदम है, जैसे हर फ्रेम एक पोयम हो। ये फिल्म विजुअल स्टोरी टेलिंग का मास्टर क्लास सी लगती है, जहाँ कैमरा डायलॉग से ज्यादा बोला जाता है। और हाँ, कृति करेक्टर के बैकग्राउंड को लेकर बहुत सारी थ्योरीज ऑलरेडी सर्कुलेट हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एक मेमोरी है, कुछ कह रहे हैं कि वो एक रिवेंज एंगर में इन्वॉल्व है। बट मेरे हिसाब से वो एक सिंबल ऑफ पीस है, जिसको धनुष का करेक्टर चाहकर भी पा नहीं सकता। कहना चाहती हूँ कि ट्रेलर में मुझे शॉक नहीं किया, उसने मुझे डिस्टर्ब सा कर दिया, इन अ गुड वे। क्योंकि आज के टाइम में जब लव स्टोरीज प्रिडिक्टेबल हो गई हैं, तेरे इश्क में एक इमोशनल पजल सी लगती है, और हर शॉट में एक स्टोरी है, हर साइलेंस में एक स्क्रीम। विल इट वर्क? अगर एग्जीक्यूशन ऑनेस्ट रहा तो ये फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस हिट नहीं, एक कल्ट क्लासिक बन सकती है। लेकिन अगर वही ड्रामेटिक रहा तो वो सेम इंटेंसिटी उसके खिलाफ भी हो सकती है। बस यही बैलेंस डिसाइड करेगा कि तेरे इश्क में हमारे दिल में रहती है या फेड हो जाती है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चित्र कदम को सब्सक्राइब करो। फॉर मोर सिनेमैटिक ब्रेकडाउन, थ्योरीज एंड
फ्रेम बाय फ्रेम एक्सप्लोरेशंस, क्योंकि यहाँ हम कहते हैं हर फ्रेम में एक कहानी है और हर कहानी में एक जज्बात।